अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बैंगलोर की फेमस कुल्ती कट कुफ्ते की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से ये रेसिपी आप लोगों को बनाकर दिखाने जा रही हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं ली हूँ 1 किलो कुल्ती। कुल्ती को अच्छी तरीके से मैं पहले साफ करके उसके बाद अच्छे से धो के उसको 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दी थी। उसके बाद अभी मैं गैस के ऊपर इसको रख कर हाई फ्लेम में इसके अंदर पानी डालकर हम अच्छी तरीके से इसको उबाल लेंगे। पहले पानी का कलर सफ़ेद था, तो अभी आप देख सकते हो इसका कलर इस तरह कॉफ़ी कलर आ चुका है, तो इस तरह कलर आना है इसके अंदर। अभी जो इसके ऊपर कफ आ रहा है इसको हम निकाल देंगे। इसके अंदर बहुत सारी गंदगी जमी होगी, तो इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। इस पानी को बहुत अच्छी तरीके से बॉईल करना है। एकदम इसका कलर कॉफ़ी डार्क कॉफ़ी कलर आना है, जब तक हम इसको उबालना है। 1 दिन पूरा लगता है इसको उबालने में, तो 1 दिन कंप्लीट हो चुका है इसको उबालते हुए। तो अभी मैं दूसरे दिन आपको कट को छान कर आपको दिखाने जा रही हूँ। तो अभी आप देख सकते हो इसका कलर कितना डार्क आया है। अभी कुल्ती भी अच्छी तरीके से गल चुकी है, तो कुल्ती को फेंकना नहीं है। इसको मैं बाद में इसकी भी रेसिपी बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए अभी हम इसको गैस पर रखकर फिर से एक बार अच्छी तरीके से उबाल लेंगे। अभी ये पकने तक हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। तो अभी हम ले लेंगे खोपरा, ये कच्चा नारियल है। नारियल इतना ही जाता है सालन में। तो अभी हम ले लेंगे प्याज। प्याज इस तरह मैं मोटी साइज में कटी हुई ली हूँ, तो इस तरह हम प्याज को ले लेंगे। तो अभी टमाटर टमाटर इसके अंदर बहुत ज़्यादा जाते हैं, ये पौ किलो से थोड़े ज़्यादा है, तो इस तरह पीसों में काट कर हम रख लेंगे। और अभी हम इसके अंदर ऐड करना है लौंग और चकला। अभी आप देख सकते हो इतना ही जाएगा इसके अंदर। और अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे धनिया का पत्ता, फ्रेश है ये, तो इस तरह हम ऐड कर लेंगे। तो अभी हम इसके अंदर डालना है अदरक और लहसुन। मैं यहाँ पर पेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो सारे लहसुन की कलियां और अदरक को काट कर भी डाल सकते हो। अभी यहाँ पर मैं 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड की हूँ। और ये है रोस्टेड चना, ये पौ किलो से थोड़ा कम है। अगर आपके पास रोस्टेड चना नहीं है तो आप चने के आटे को भून कर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी सारी चीजों को अलग अलग हम पीस लेंगे। अभी हम हरिया मसाले को अलग पीसेंगे, टमाटर को अलग, और इस तरह कोकोनट पेस्ट को अलग पीसकर हम साइड में रख लेंगे। और रोस्टेड चने का पाउडर बनाकर हम साइड में रख देंगे। तो ये है हरिया मसाला, जो प्याज, अदरक, लहसुन, लौंग, चकला और कोथिमीर हम पीस कर रखे हैं। और यह है टमाटर का पेस्ट और ये रोस्टेड चने का पाउडर। तो इस तरह हम सारे चीज़ों को पीस कर साइड में अभी रख लेंगे। इन सारे चीज़ों को बस इतने ही मसाले मैं पीसी हूँ, इतने ही मसाले जाते हैं इसके अंदर। तो चलिए अभी हम ले लेंगे कीमा कुफ्ते बनाने के लिए। यहाँ पर मैं बकरे का कीमा ली हूँ, ये मैं घर पर ही बनाकर तैयार की हूँ कीमे को। तो इस तरह बारीक हम पीस कर कीमे को तैयार रख लेंगे। तो अभी हम इसके ऊपर डालना है रोस्टेड चना, जो हम पीस कर पाउडर बनाकर रखे थे। तो अभी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 3 से 4 चम्मच जो बचा हुआ रोस्टेड चने का पाउडर है, उसको हम साइड में रख लेंगे। अगर खीमे में थोड़ा सा नमी है तो उसके अंदर हम फिर से डालकर मिक्स कर लेंगे। तो अभी ये जो हरा मसाला था, प्याज, अदरक, लहसुन, लौंग, चकला और कोथिमीर का पेस्ट, इसके अंदर हम 2 से 3 चम्मच ऐड कर लेंगे। बस खीमे के अंदर यही मसाले जाते हैं, तो बस इसके अंदर 3 चम्मच ऐड कर लेंगे। तो अभी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मिर्ची पाउडर, और अभी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक और हल्दी पाउडर। सारी चीज़ों बहुत कम ही डालिए इसके अंदर कीमे के अंदर, क्योंकि हम साले में भी डालेंगे तो बहुत खारा हो जाएगा और बहुत तेज़ हो जाएगा। तो अभी सारे चीज़ों को कीमा के साथ अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मिक्स करने में दिक्कत आ रही है तो एक बार आप मिक्सी में चला लीजिए। तो इस तरह अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अभी हम बना लेंगे कुफ्ते। तो कुफ्ते बनाने के लिए थोड़ा सा इसके अंदर कीमा लीजिए, इस तरह हाथ में इस तरह राउंड शेप दे देंगे हम इसको कुफ्ते के लिए। तो इस तरह हाथों की मदद से हम राउंड शेप दे देंगे, तो ये बिल्कुल रेडी है कुफ्ते। तो इसी तरह हम सारे कीमे के बना लेंगे। मैं और एक आपको बनाकर दिखाने जा रही हूँ। जिस तरीके से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार होगा ये सालना। तो इसी तरह हम सारे कीमा के बाल बनाकर साइड में रख लेंगे। तो चलिए अभी हम कट को चेक करेंगे। कट अच्छी तरीके से पका है अभी। तो अभी हम इसके अंदर डाल लेंगे मसाला, जो हरिया मसाला हम बना कर रखे थे उस मसाले को हम इसके अंदर डाल लेंगे इस तरह।
कुल्थी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि किडनी स्टोन को कम करना और वजन घटाना और शुगर को कंट्रोल में लाना, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत मददगार है और भी बहुत सारे फायदे हैं इसके। तो अभी हम मसाले को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे एक बार। तो अभी इसको थोड़ी देर पकने के लिए रख लेंगे हम। इतनी देर तक हम पकाते हैं उतना ही टेस्टी बनकर रेडी होता है ये सालना। अभी हम इसके अंदर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक इसके अंदर, और मिर्ची पाउडर हम इसके अंदर डालेंगे। और अभी हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर। बस इतने ही हम मसाले डालेंगे इसके अंदर। इसके अंदर गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब कुछ नहीं जाते हैं। अगर डालेंगे तो इसका टेस्ट अलग हो जाएगा। बस खुदी के साले में इतने ही जाते हैं कट में। तो इतने ही मसाले को आप ऐड करिए। तो अभी अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसको पकने के लिए रख लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से ये पक रहा है अभी। तो अभी अच्छे से पका है। तो अभी हम ऐड कर लेंगे इसके अंदर टमाटो, जो पीस कर हम रखे थे टमाटो का पेस्ट, उसके अंदर हम ऐड कर लेंगे। टमाटो इसके अंदर ज्यादा ही जाते हैं तो आप ज्यादा ही ऐड करिए। तो इस तरह हम ऐड कर लेंगे टमाटो की प्यूरी को। अभी हम इसके अंदर डालेंगे कोकोनट पेस्ट, जो हम नारियल का पेस्ट बना कर रखे थे, उसको भी अभी हम डालेंगे। अच्छे से अभी मिक्स कर देंगे हम। जब टमाटो और खोपरा हम ऐड करेंगे तो फ्लेम को एकदम मीडियम करके ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको पकने के लिए रख लेंगे। इसके ऊपर ढक्कन बिल्कुल नहीं लगाना है। तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों, इसका कलर कितना अच्छे से आया है और गाढ़ा भी बनकर रेडी हुआ है। तो पहले हम जब भी बनाए थे तो शतल के ऊपर था सालन। अभी देख सकते हो आप कितना जीरा है, ये इतना जीराना है हमको। तो अभी हम इसके अंदर डालेंगे कुफ्ते जो हम बना कर रखे थे। जब हम कुफ्ते को डाल रहे हैं साले में, जब भी हम फ्लेम को मीडियम रख देंगे या गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। तो इस तरह हम एक एक करके कुफ्ते को ऐड कर लेंगे सालन के अंदर। तो अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे उबले हुए अंडे। यहाँ पर इस तरह अंडे लिए हो, तो अंडों को किस तरह ऐड करना है तो चलिए अभी मैं दिखाती हूँ। तो इस तरह हम चाकू के मदद से होल बना देंगे। इस तरह बनाने से मसाले अंडे के अंदर तक जाएंगे, तो खाने में बहुत टेस्टी लगेगा अंडा भी। आप चाहे तो सिर्फ अंडे का ही बना सकते हो। अगर आपके पास कीमा नहीं है तो इस तरह हम अंडों को ऐड कर लेंगे इसके अंदर। अभी हम बिल्कुल चम्मच से मिक्स नहीं करना है, अपने आप कोफ्ते ऊपर आना है। जब तक हम इसको इसी तरह मीडियम फ्लेम में रखकर पकाएंगे। अभी आप देख सकते हो कोफ्ते अपने आप ही ऊपर आ रहे। तो अभी हम आराम से चम्मच से मिक्स करेंगे। एकदम हल्के हाथों से हम इस तरह मिक्स करेंगे। हम मीडियम फ्लेम में ही रखकर थोड़ी देर इसको पकने के लिए रखेंगे। अभी आप देख सकते हो दोस्तों, कुफ्ते अच्छी तरीके से पक चुके हैं और अंडे के अंदर मसाला भी अच्छी तरीके से जा चुका है। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इस सालन को आप कम से कम 2 से 3 दिन तक रखकर खा सकते हो। तो चलिए अभी हम इसके लिए एक बघार तैयार कर लेंगे। बघार के लिए यहाँ पर तेल ऐड करेंगे। तेल इसके लिए थोड़ा ज्यादा ही हम ले लेंगे। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे राई। राई अच्छे से चटकना है। अभी आप देख सकते हो अच्छे से चटक रही है राई। तो जब भी अच्छे से चटक जाएगी सारे राई, तो हम इसके अंदर ऐड करना है करी पत्ता। मेरे पास कच्चा नहीं था, सूखा था, तो मैं सूखे को डाल रही हूँ। आप कच्चा ऐड करिए। तो अभी बघार तैयार है। तो चलिए अभी हम सालन के ऊपर डालेंगे। तो इस तरह आराम से हम डालेंगे सालन के ऊपर। बहुत से लोग पहले ही बघार डालकर उसके बाद कट पकाते हैं, तो उससे टेस्ट नहीं आएगा। इस तरह सालन पूरा बनने के बाद हम बघार डालेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसके अंदर से, तो खाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी हम एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। है ना दोस्तों, इसको बनाना बहुत सिंपल और इजी। तो चलिए अभी मैं इसको सर्व करके आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारी कुल्थी कट कुफ्ते का सालन तैयार है। आप इसके साथ रोटी, चावल चावल के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं कुफ्ते को तोड़कर आपको दिखाती हूँ। जैसे ही आप मुंह में डालेंगे ये मेल्ट हो जाएगा। तो चलिए अभी हम कुल्थी को भी अभी हम बघार लेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ तेल। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे राई। राई अच्छी तरीके से चटकने के बाद अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे करी पत्ता। करी पत्ता अच्छे से भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे प्याज। प्याज इस तरह लंबी कटी हुई ऐड करने से जब हम कुल्थी खाते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा प्याज का। प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। हम इसको ज्यादा देर तक भूनना नहीं है प्याज, बस इतनी कलर चेंज होना है। हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर।
आप चाहे तो मिर्ची पाउडर की जगह हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हो, बारीक काट कर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम सारी चीजों को। अभी हम इसके अंदर डालेंगे जो उबाल कर रखे थे खुलती, खुलती को हम ऐड कर लेंगे। खुलती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसको। अभी अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम इसके ऊपर डालेंगे ग्रेटेड कोकोनट। ये कच्चा नारियल है, इसको मैं ग्रेट करके इसके ऊपर डाल रही हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा कुल्ती में, तो आप जरूर ऐड करिए। तो इस तरह डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे हम एक बार इसको। और अभी हम इसके ऊपर डालेंगे बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते। तो अभी हम इसको सर्व कर लेंगे। आपको खुलती कट कुफ्ते की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और हो सके तो लाइक जरूर करें वीडियो को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।